अब ये जीएल फेम्स कौन थे? ये एक फेमस पोएट थे और ये एक फेमस जर्नलिस्ट थे। ये आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चैप्टर का A Letter to God is what does it mean? Basically, it all depends on faith, a blind faith towards God. कि हमें भगवान के ऊपर कितना विश्वास है कि हम किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी टाइम हमें जब भगवान की हेल्प चाहिए हो, तो हम अगर भगवान को बोलेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियसली वो खुद नीचे आकर या खुद हमारे सामने आकर तो हेल्प नहीं करेंगे, वो किसी और को हमारे पास भेजेंगे जिसके थ्रू हमारी हेल्प हो जाएगी। मे बी वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। इसका मेन कैरेक्टर है लैंचो। अब लैंचो कौन है? लैंचो एक फार्मर है। डू यू नो कि फार्मर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड होती है? फार्मर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे, मौसम पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। अब खेती को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? टाइम टू टाइम धूप मिले, टाइम टू टाइम बारिश मिले, टाइम टू टाइम उन्हें पानी मिले, सब कुछ इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब लांचो का भी यहाँ पे यही केस था कि उसकी जो फसल थी वो प्रॉपर पूरी तरीके से राइप हो चुकी थी, पक चुकी थी। अब उसको सिर्फ इंतजार था एक बारिश का। तो आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर है पोस्टमैन और हमारा थर्ड कैरेक्टर है पोस्टमैन का क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स हिल टॉप। हिल की टॉप पे जो एक घर होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। सेकंड वर्ड इज एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मीन्स अटर अलाउड, जोर से चिल्ला के बोलना। ड्रेप्ड। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, किसी भी चीज के ऊपर लपेट देना, उससे प्रॉपर तरीके से कवर कर देना। हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स मीन्स ओलों की बारिश। सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेला, सिंगल, और यू कैन से लोनली। पेसोस। पेसोस मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री। Amiable. Amiable means pleasant or friendly nature. Affixed. Affixed मतलब किसी चीज को कनेक्ट करना और चिपका देना। Obliged. Obliged मतलब grateful, आभारी। Bunch of crooks. Bunch of crooks का मतलब है एक cheaters का bunch, और you can say a group of cheaters. Magic words which you will going to use in your exam while writing your answers to get high marks. Okay, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, अपनी स्टोरी। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है लैंचो से। लैंचो जो कि एक फार्मर है और वो कहाँ पे रहता है? क्रेस्ट पे, मीन्स हिल के टॉप पे। और उस पूरी वैली में सिर्फ एक उसी का घर है, पूरे आसपास उस वैली में किसी का भी घर नहीं है, सिर्फ एक वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। अब उसकी फैमिली में कौन कौन है? लैंचो, लैंचोज वाइफ, लैंचोज सन्स। कुछ उसके बड़े बेटे हैं और कुछ उसके छोटे बेटे हैं। तो ये सब उसकी फैमिली में रहते हैं। अब लैंचो क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि लैंचो एक फार्मर है। अब फार्मर क्या करता होगा? फार्मिंग करता होगा। और लैंचो किस चीज की फार्मिंग करता था? कॉर्न्स की। अब जो उसकी कॉर्न्स की जो फसल थी वो पूरी तरीके से पक चुकी थी, राइप हो चुकी थी। अब क्या था? बस एक ही चीज का इंतजार था। वो क्या थी? वो थी वो बारिश, जो कि लैंचो उस दिन बाहर अपनी वैली में आया और वैली में आके अपने देखता है कि ओ वाओ, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, तो आज तो एक बारिश हो जाए, फिर मेरी जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी और मैं फिर इसको फटाफट से कट करके मार्केट में जाके अच्छे प्राइस में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो बस इंतजार किस चीज का था? एक बारिश का। और उसकी प्रिडिक्शन भी थी कि हाँ, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। हमें भी जब मौसम अच्छा लगता है तो हम भी आपस में अपने फ्रेंड से क्या बोलते हैं? यार आज तो का तो मौसम बहुत बढ़िया है, आज तो बारिश ही हो जाए, बस मजा आ जाएगा।
है ना। तो लैंचो ने भी यही प्रेडिक्शन लगाई, बस एक बारिश आ जाए मजा आ जाएगा। तो अब उस वैली में उसके कॉर्न्स भी होते हैं, उसके फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स के साथ साथ वहाँ पे एक रिवर भी जाती है, और वहाँ का जो उसके घर के आसपास का व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो वो वहाँ पे अपनी वैली के सेंटर में खड़ा होकर इन सब चीज़ों को एडमायर कर रहा होता है। व्हाट इज एडमायर, मतलब उस चीज़ों को देख रहा होता है कि वाह मेरे घर के आसपास का जो व्यू है वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है। ओके, तो इतने में वो सब कुछ वो देख रहा होता है, तो उसकी वाइफ अंदर से आवाज देती है कि कम लैंचो कम लेट्स हैव डिनर। अब वो क्या बना रही होती है, सपर ना। व्हाट इज सपर? डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर बुक एंड अ पेंसिल विथ यू, सो दैट जो मैं आपको वर्ड्स बताए थे अभी, और अभी साथ साथ चैप्टर के साथ साथ भी आपको बताऊंगी, आप उसको हिंदी में और इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में आप नोट डाउन करते रहो, सो दैट आपको बाद में याद रहे। ओके, सपर इज इवनिंग स्नैक। व्हाट इज सपर? सपर इज इवनिंग स्नैक। राइट, अंडरलाइन द वर्ड सपर एंड राइट इवनिंग स्नैक। अब सपर बना रही होती है, अब वो अपने बच्चों को, जो कि उसके बड़े बच्चे हैं, वो लैंचो की हेल्प करते हैं किस चीज में, फार्मिंग में, और जो उसके छोटे बच्चे हैं, जो उसके यंग सन्स हैं, वो खेल रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो सबको आवाज देती है ऑल ऑफ यू कम लेट्स हैव डिनर टुगेदर। तो वो अब सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो इतने में लैंचो एक विंडो से बाहर क्या देखता है कि हेलस्टोन्स की बारिश हो जाती है। हेलस्टोन्स, अरे ओले, ओलों की बारिश होने लग जाती है। तो अब क्या होता है, इतने में जब ओलों की बारिश होती है तो वो ये बैठा बैठा सोच रहा होता है कि हे भगवान, बस ये बारिश जल्दी से खत्म कर दो, वरना जो मेरी इतनी पकी हुई राई हुई फसल है वो सब कुछ खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं पूरा साल क्या खाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा, मैं कैसे अपना घर का खर्चा करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नाउ यू हैव टू हेल्प मी, आपको इस बारिश को रोकना ही होगा। तो अब वो क्या करता है, भगवान से सब कुछ बोलता है, लेकिन 1 घंटे तक, पूरे 1 आवर तक वो ओलों की बारिश नहीं रुकती। कॉन्टिन्यूसली हेल्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। और जब वो हेलस्टोन्स की बारिश फिनिश होती है, खत्म होती है, तो वो जो उसकी पूरी फसल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक सिंगल लीफ भी नहीं बचती। अब जो उसकी पूरी वैली है, पूरा उसका जो फार्म है, पूरा उसका जो भी आसपास का सराउंडिंग है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी फार्मिंग गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो बहुत सैड हो जाता है, वो वाली रात उसके लिए बहुत ही सॉरोफुल होती है। सॉरोफुल मतलब दुख भरी रात होती है। तो लैंचो इतनी दिक्कत के बाद भी पॉजिटिव वे में सोचते हुए ये सोचता है कि मुझे भगवान को लेटर लिखना चाहिए, मुझे भगवान को लेटर लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट मीन्स अ लेटर टू गॉड। वो अब यहाँ से सोचता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा और उनसे हेल्प मांगूंगा कि आपने मेरा ये सब कुछ फार्मिंग, इतनी अच्छी फार्मिंग खराब कर दी। नाउ यू हैव टू हेल्प मी इन एनी हाउ, इन एनी कंडीशन, यू हैव टू हेल्प मी। अब वो फार्मर तो था, लेकिन उसको इतना पढ़ना लिखना आता था कि वो लिख सके और लिखी हुई चीज को पढ़ सके। ठीक है, अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, लेटर लिखता है कि गॉड, मेरी पूरी जो फसल थी, पूरी फार्मिंग मैंने करी थी पूरे पिछले 1 साल में, वो सब खराब हो गई है। कल हेलस्टोन्स की बारिश आई थी और वो उसने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे पास नेक्स्ट फसल उगाने तक के भी पैसे नहीं है, मैं अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करूंगा। अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो क्या, ये सब लिख के, और कितनी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मुझे 100 पेसोस की नीड है। पेसोस मैंने आपको बताया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, वैसे कुछ अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी का नाम है पेसोस। तो वो 100 पेसोस की हेल्प मांगता है और वो कहता है कि मुझे इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या होता है, वो ये लेटर फटाफट लिख के और उसके ऊपर क्या लिखता है, टू गॉड।
सिर्फ उसको क्लोज करके, एनवेलप को क्लोज करके, बंद करके वो पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे आता है। अब पोस्टमैन वहाँ से उसको पिक करता है। अब पिक करने के बाद वो उसको पढ़ता है और वो इतना हंसता है कि अरे पागल आदमी है कोई, ये कोई भगवान को कोई लेटर लिखता है, ऐसे कौन करता है, भगवान थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना हमारी हेल्प करते हैं। तो वो क्या करता है, मैं तो हंस रहा हूँ, चलो अपने बॉस को जाके भी हंसाता हूँ। तो वो अपने बॉस को ही दे देता है लेटर जाके। उसका बॉस भी शुरू हो जाता है हंसना। उसका बॉस कैसा था, उसके बॉस के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। तो उसका बॉस फैट था, प्लीजेंट था, फ्रेंडली नेचर का था और इंटेलिजेंट भी था। तो वो पहले तो बहुत हंसता है, फिर बाद में सोचता है कि नहीं, ये जो आदमी है, ये लैंड जो है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हम सबको मिलके इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसने तो अपना ट्रस्ट दिखाया है, किसके टुवर्ड्स ट्रस्ट दिखाया है, गॉड के, तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपने जितने भी ऑफिस के स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो खुद सबको बोलता है कि ऐसा हमारे पास एक लेटर आया है, हमें इस मैन की हेल्प करनी चाहिए। तो आप जितने एज अ चैरिटी ही सोच के आप जितना पैसों आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो आप करवा दो, सो दैट कि हम लोग सब मिलके इसकी हेल्प करेंगे। आप सब यही सोच लेना कि हमने ये चैरिटी में दिए। तो वो सारे मनी इकट्ठा करता है, सारे पैसे उसको इकट्ठा करता है और वो क्या करता है, वो उस एनवेलप में डाल के रख देता है। अब 1 वीक बाद लांचो जिस टाइम आता तो उस टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ गया देखने के लिए कि गॉड ने क्या मेरी हेल्प करी है, क्योंकि उसको क्या था, ट्रस्ट था गॉड के ऊपर कि मैंने गॉड को लेटर लिखा है, डेफिनेटली उन्होंने मेरी हेल्प जरूर करी हो। अब वो क्या करता है, जैसे ही अपना लेटर कलेक्ट करता है, ओपन करता है, तो उसमें कितने पैसों होते हैं, 70 पैसोस। कितने पैसोस होते हैं, 70 पैसोस। राइट दिस टर्म और डिजिट 70 पैसोस। तो वो ये सोच देख के बहुत निराश हो जाता है, बहुत ही सैड हो जाता है कि सिर्फ इतनी वो खुश नहीं होता कि भगवान ने मेरी 70 पैसों से हेल्प करी है, कहाँ से आए ये पैसे, किसने दिए ये पैसे, वो ये कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ ये सोचता, सिर्फ 70 पैसों, मैंने तो 100 मांगे थे। वो उसको देख के गुस्सा भी हो जाता है और सैड भी हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि ये सब जो स्टाफ के यहाँ के पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स हैं ना, जो लोग हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये चीटर्स हैं, इन्होंने मेरे पैसे स्टोल कर लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक और लेटर लिखता हूँ कि मैंने आपसे 100 पैसेस मांगे थे, आपने मेरे को 70 पैसेस दिए, आपको मेरी थोड़ी और हेल्प करनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव मी मोर पैसेस। तो ये लेटर लिख के वहीं पे पोस्ट ऑफिस में बैठ के पेन पेपर मांग के लेटर लिखता है और उसको रैप करके वहाँ पे डाल देता है। फिर वो जो पोस्टमैन का बॉस होता है जिसने ये सब कुछ हेल्प करी होती है, तो वो ओपन करता है लेटर और वो देखता है कि इस आदमी ने तो थैंक यू भी नहीं बोला और ऊपर से गुस्सा करके गया कि मुझे सिर्फ 70 पैसे चाहिए। इसने तो ये जानने की कोशिश भी नहीं करी है कि किसने दिए, कहाँ से आए पैसे, इसने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करी। बस इसने क्या सोचा कि तो कम आए हैं पैसे। तो हमारा अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इससे हमें चैप्टर से क्या मॉरल मिलता है कि अगर हमें किसी के टूवर्ड्स ट्रस्ट है, हमें विश्वास है, तो हमें वो विश्वास बनाए रखना चाहिए, हमें उसे चीटर नहीं मानना चाहिए। अब उसे लांचो को भगवान की तरफ पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, तो इसलिए उसने फर्स्ट लेटर लिखा और उसने सेकंड लेटर भी लिखा उसी विश्वास से, जिस विश्वास से उसने फर्स्ट लेटर लिखा था। उसे विश्वास था कि उसके सेकंड लेटर का आंसर भी ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। Thank you all.